खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र में आज से कोरोना कर्फ्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं लगा दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में 15 दिन लागू रहेगी धारा 144। पूरे प्रबंध किए गए हैं और आज रात से राज्य में नई पाबंदियां लागू होंगी। महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की गई है। केवल जरूरी सेवाएं ही जारी की जाएंगी और महाराष्ट्र के अंदर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे। फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसकी जानकारी थी लगभग 8 से ऊपर का वक्त था जब महाराष्ट्र के सीएम ने ये तमाम बातें ऐलान की और वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों से सबसे पहले हम अपील करते हैं कि लोग बेवजह बाहर ना निकले। हालांकि ब्रेक द चेन का नाम इसे दिया गया, लॉकडाउन नहीं बोला गया और महाराष्ट्र की सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। आज से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी और आने जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही साथ रात 8 बजे से होगी ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत और कड़े नियम बनाए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया। आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी, क्योंकि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। ये भी जानकारी महाराष्ट्र की तरफ से दी गई है और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, जो आपके पास होनी जरूरी है। कोरोना काल है, घर से बाहर निकले तो इनको जान लें क्या क्या खुला रहेगा वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में लोकल और बस बंद नहीं होंगी, यानी बसों के अंदर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं ज्यादा जरूरी है तो, और बैंकों में भी कामकाज जारी रहेगा या बैंक से संबंधित कोई भी आपका काम है तो आप बैंकों के अंदर जाएंगे तो बैंक के अंदर आपको कामकाज जारी मिलेगा। क्या क्या खुला रहेगा वो आपको बता रहे हैं। इसी में से लोकल ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं, ऑटो टैक्सी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। ये भी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि टैक्सियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी, ऑटो भी चल सकेंगे महाराष्ट्र के अंदर। इस ब्रेक द चेन मुहिम के अंदर ये तमाम चीजें खुली रहेंगी, लोकल ट्रेन हो, ऑटो टैक्सी हो, बस का जब हम जिक्र करते हैं, बैंकों का जिक्र करते हैं तो उसमें भी कामकाज लगातार जारी रहेगा। तो महाराष्ट्र की जानकारी आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या खुला रहेगा और महाराष्ट्र की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं। फिलहाल ई कॉमर्स सेवा और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। ये भी महाराष्ट्र की तरफ से जानकारी दी गई है कि पेट्रोल पंप पर आप जा सकते हैं और अपनी गाड़ी में तेल भरवा सकते हैं और रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना मंगाया जा सकेगा। ये भी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। यानी महाराष्ट्र की सरकार पहले ही खाका तैयार कर चुकी थी और मीडिया कर्मियों के लिए भी इजाजत होगी। ये भी महाराष्ट्र की सरकार ने बातें कह दी हैं। इससे पहले आपको याद होगा बैठकों का दौर चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन का फैसला लिया जाएगा, लेकिन नाम दूसरा दिया गया और किसके लिए क्या ऐलान हुआ है वो आपको बता देते हैं। दरअसल निर्माणाधीन में लगे मजदूरों को 1500 रुपए देने की बात महाराष्ट्र की सरकार ने की है और यह ऐलान किया है कि निर्माणाधीन मजदूरों को 1500 रुपए देंगे। 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की मदद भी की जाएगी, यानी 12 लाख मजदूरों के लिए खाका तैयार किया गया कि उनको 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी इस ब्रेक द चेन मुहिम के तहत। और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद भी महाराष्ट्र की सरकार करने वाली है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र की सरकार आज से कर रही है। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने आदिवासियों को भी 2000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। महाराष्ट्र के अंदर आप रहते हैं, प्रदेश के पंजीकृत फेरी वालों को भी आर्थिक मदद सरकार ने ऐलान किया है कि फेरी वालों को भी हम आर्थिक मदद देंगे जो पंजीकृत हैं। साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन भी दिया जाएगा। ये भी ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने किया है कि 3 महीने तक राशन कार्ड जिसके पास भी है उससे मुफ्त राशन महाराष्ट्र की सरकार देगी इस ब्रेक द चेन मुहिम के तहत, क्योंकि लॉकडाउन का नाम इसे नहीं दिया गया और शिव भोजना। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।